जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर जो कल पेपर इंट्रोडक्टरी उसको बायोलॉजी का है, इसका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कल आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग उन पदार्थों के उत्पादन के लिए करना जिसका औषधियों के रूप में तथा उद्योगों के प्रयोग किया जा सके, विज्ञान की किस शाखा से संबंध रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो सीधे पेपर में छपेगा, यानी जैव प्रौद्योगिकी से संबंध रखता है, ध्यान से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, सन 1919 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया। सन 1919 ईस्वी में बायोटेक्नोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। कार्ल एरेकी के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया। आपका जो राइट आंसर है डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 देख लीजिए, विश्व में पहली बार पनीर का उत्पादन किस देश में शुरू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अमेरिका में जो है विश्व में पहली बार पनीर का उत्पादन किया गया, अमेरिका में। क्वेश्चन संख्या देखिए 4, सन 1928 में किस वैज्ञानिक के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। सन 1928 ईस्वी में किस वैज्ञानिक के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। इसका जो राइट आंसर है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 5, किस वर्ष में चावल का प्रथम जीनोम मानचित्रण पूरा हुआ। किस वर्ष में चावल का जो प्रथम जीनोम मानचित्रण था वो पूरा हुआ। 2001 में। 2001 में जो आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए, किन दो पादपों का जीनोम मानचित्रण पूरा हुआ। किन दो पादपों का जीनोम मानचित्रण पूरा हुआ, चावल व अरेबिडोप्सिस का। क्वेश्चन संख्या देखिए 7, मिश्रण जो रासायनिक तथा घ्राण संवेदनाओं का विद्युत संकेतों में बदल देता है। बायोसेंसर क्या है, बायोसेंसर। जो आपका राइट आंसर है ये हो जाएगा बायोसेंसर। क्वेश्चन संख्या 8 देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड का स्थापना की थी। बोर्ड की जो स्थापना की थी 1982 ईस्वी में। कब की थी, 1982 ईस्वी में स्थापना इसकी की थी। ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन संख्या 9 देखिए, कोशिका एक अणुजीव विज्ञान केंद्र CCMB स्थित है। कोशिका एक अणुजीव विज्ञान, इसका जो क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है वो देखिए कौन सा बन रहा है। CCMB कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसका जो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए, जन द्रव्य संरक्षण के लिए द्रव नाइट्रोजन का तापमान होना चाहिए। द्रव नाइट्रोजन का तापमान है -196 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 11 देखिए, खनिज तेलों के विघटन के लिए सुपरबग का प्रयोग किया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। सुपरबग का वैज्ञानिक नाम क्या है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा है इसका जो वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए, एक क्लोनी प्रतिरक्षी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के उत्पादन की हाइब्रिडोमा तकनीकी की खोज कितने सन में की गई थी, तो 1975 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, प्रथम तैयार क्लोन बैंड थी। प्रथम तैयार जो क्लोन बैंड थी वो डाली थी, कौन सी थी, डाली। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14 देखिए, ICGB किस संगठन की संस्था है, तो UNO की संस्था है। UNO की संगठन की संस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पेपर में छपेंगे। क्वेश्चन संख्या 15, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन से कवक फंजाई से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया था। पेनिसिलियन का। किसका, पेनिसिलियम का। जो ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए, वह तकनीकी जिसमें एक जाति के DNA को दूसरी प्रजाति के DNA में प्रवेश करवाकर पुनर्योजी DNA प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है, तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाता है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 17 देखिए, जीन अभियांत्रिकी में शामिल है। जीन अभियांत्रिकी में शामिल है एक जीव के जीन का किसी दूसरे के जीव के जीन के साथ संकरण
और विशिष्ट जीन को एक जीव से निकालकर दूसरे जीव में प्रतिस्थापन त्रुटिपूर्ण जीन का मरम्मत, यानी उपरोक्त सभी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 18 देखिए, पुनर्योजी डीएनए तकनीकी का विकास किसने किया था? पाल बर्ग ने किया था। किसने किया था? पाल बर्ग ने। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 19 देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का उदाहरण नहीं है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी से इंसुलिन का उत्पादन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 20 देखिए, जैव प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र किस देश में स्थित है? जैव प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत व इटली में स्थित है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आपका जो राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। क्वेश्चन संख्या देखिए, क्वेश्चन संख्या अगला देखिए 23वां, भारत सरकार के किस संस्थान द्वारा व्यापक स्तर तक पादप जनन द्रव्य का संग्रह एवं संरक्षण किया जाता है? एनबीपीजीआर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। एनबीपीजीआर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बन रहे हैं। सीसीएमबी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। एनबीपीजीआर कहाँ? नई दिल्ली। एनबीटीबी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। यानी यहाँ पर सब आपका जो है राइट आंसर बन रहे हैं। तो आप यहाँ से चारों हैं जो देख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में। बे एंजाइम जो बांझ डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं कहलाते हैं? तो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियक विकर। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियक विकर। क्वेश्चन संख्या 25 देखिए, पालबर्ग ने SB40 नामक वायरस के डीएनए को किस जीवाणु में सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया? एक ई कोलाई। आपका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26 देखिए, क्वेश्चन संख्या 26 देखिए, निम्नलिखित में से किस में प्राकृतिक रूप से सीमाकारी एंडोन्यूक्लियक विकर पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी माने मतलब इसमें पहले आप लोगों को समझाते हैं। देखिए इसमें जो ई कोलाई, थर्मस यूकेटिकस और बैसिलस, ये तीनों मिला के कुल एक ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27 देखिए, जीन अभियांत्रिकी क्वेश्चन संख्या 27 में पूछा गया है, जीन अभियांत्रिकी के लिए आवश्यक उपकरण या अवयव। तो इसमें क्या क्या है? जीन पुस्तकालय या जीन बैंक, ग्राही कोशिका, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियक एंजाइम, बाक व अन्य एंजाइम। तो इसका जो राइट आंसर है ई वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 28 देखिए, किस एंजाइम का कार्य डीएनए टेम्पलेट पर अनुपूरक डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड व बहुलीकरण करना डीएनए यानी पॉलीमेरेज डीएनए। क्वेश्चन संख्या 29 देखिए, निम्न में से किस एंजाइम का कार्य जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल वॉल को गला देता है? तो लाइसोजाइम्स की। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 30 देखिए, डीएनए अणु जो उपयुक्त परपोषी कोशिकाओं में स्वतंत्र प्रतिकृति करते हैं, जिनमें वांछित डीएनए खंडों तक समाकलित कर सकते हैं, कहलाते हैं वाहक। क्या कहलाते हैं? वाहक। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से वाहकों को चुने। प्लाज्मिड, और इसमें जो है अगला देखिए फाज वायरस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 32 देखिए, उत्तम वाहक के गुणधर्म है इनका विगलन एवं शोधन सरल होना चाहिए और इसके द्वारा रूपांतरण दक्ष एवं सरल होना चाहिए। इनमें उपयुक्त रिपोर्टर जीन होने चाहिए। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डीएनए क्लोन के लिए सर्वोत्तम प्रकोष्ठी है ई कोलाई के लिए। किसके लिए? ई कोलाई के लिए सर्वोत्तम है। देखिए क्वेश्चन संख्या 34 में क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन संख्या 34 देखिए। क्वेश्चन संख्या 34, उच्च वर्ग के पौधों के लिए उपयुक्त वेक्टर। उच्च वर्ग के पौधों के लिए उपयुक्त वेक्टर एग्रोबैक्टीरियल ट्यूमीफेसिस के टीआई प्लाज्मिड, ई रोजिस के आरआई प्लाज्मिड। तो उपयुक्त दोनों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन संख्या वेक्टर जिन्हें विभोजी का प्लाज्मिड दोनों के गुण उपस्थित होते हैं कहलाते हैं प्लाज्मिड वाहक। प्लाज्मिड वाहक। क्वेश्चन संख्या 35 देखिए, डीएनए क्लोनिंग के लिए प्रपोसी के रूप में ई कोलाई जीवाणु का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइमों का अभाव होता है, या पुनर्योजन डीएनए को पुनरावृत्ति में सहायक करता है, या आसानी से रूपांतरित हो जाता है। तो उपयुक्त सभी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका जो मैथ वाला फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है वो कल तक सॉल्व हो जाएगा, आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 के माध्यम के द्वारा। क्वेश्चन संख्या देखिए, जीन 37 है, जीन लाइब्रेरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जीन लाइब्रेरी को जीन बैंक, डीएनए संग्रह और डीएनए लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 38 देखिए, जीनोम लाइब्रेरी प्राप्त करने की विधि। जीनोम लाइब्रेरी प्राप्त करने की विधि शॉटगन विधि। क्या है विधि? शॉटगन विधि। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन संख्या 39 देखिए, किस एंजाइम का प्रयोग करके एमआरएनए से सीडीएम किस एंजाइम से एमआरएनए से सीडीएनए का संश्लेषण किया जाता है। तो संश्लेषण किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 40, वांछित डीएनए का प्रकार। वांछित डीएनए का प्रकार है तो सी डीएनए, संश्लेषित डीएनए, जीनोम डीएनए। तो उपरोक्त सभी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 41 देखिए, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जीई का प्रथम चरण वांछित जीन की पहचान करना। क्या है प्रथम चरण? वांछित जीन की पहचान करना। क्वेश्चन संख्या 42 देखिए, वाहक डीएनए वेक्टर डीएनए है क्या है? प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड। डीएनए को समीकरण के द्वारा पहचानने वाले डीएनए खंड को क्या कहते हैं? प्रोब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोब। क्वेश्चन संख्या 44 देखिए, ईसीओर नामक एंजाइम का स्रोत है जीवाणु। क्या स्रोत है? जीवाणु। क्वेश्चन संख्या 45, ह्यूमिलिन है। ह्यूमिलिन क्या है? एक इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन। 46, जीन में हेर फेर से तात्पर्य है आनुवंशिकी पदार्थ को हटाना, आनुवंशिकी पदार्थ को जोड़ना, आनुवंशिकी पदार्थ को दुरुस्त करना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 47 देखिए, डीएनए खंडों की पहचान निम्न में से किस प्रकार की ब्लांटिंग के द्वारा की जाती है? तो साउथर्न ब्लांटिंग के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन संख्या 48 देखिए, आनुवंशिकी रोग से रोगकारी जीन को पहचान कर उसके स्वस्थ जीन द्वारा विस्थापित करने को क्या कहते हैं? करने को क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या 49 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संख्या 49, प्लाज्मिड जिसमें डीएनए वांछित खंड जुड़ा होता है उसे कहते हैं काइमेरिक प्लाज्मिड। काइमेरिक प्लाज्मिड कहते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 50, जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं वो ध्यान से पढ़ लो, आपका जो पेपर इससे अलग कहीं से नहीं आएगा, सब इसी से फंसेगा। क्वेश्चन संख्या 50 देखिए, वर्ष 1962 में सीमाकारी एंजाइम की खोज किसने की? तो आर्बन ने की। किसने की? आर्बन ने की। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 51 देखिए, वांछित डीएनए को प्रपोसी कोशिका में पहुंचाने वाला अणु होता है तो वाहक होता है। क्या होता है? वाहक। क्वेश्चन संख्या 52 देखिए, द्विबीज पत्रियों के जीन स्थानांतरण है तो सामान्य प्रयुक्त प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 53 देखिए, साउथर्न ब्लांटिंग का उपयोग करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, आरएफएलपी मैपिंग के लिए, पादप या जंतु में प्राचीन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए। तो उपयुक्त सभी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए।
क्वेश्चन संख्या 54 देखिए, आरएनए के विश्लेषण के लिए प्रयोग करते हैं आरएनए के विश्लेषण के लिए प्रयोग करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन संख्या 55 देखिए, प्रोटीन विश्लेषण के लिए कौन सी तकनीकी उपयुक्त है? प्रोटीन विश्लेषण के लिए कौन सी प्रोटीन है वो उपयुक्त है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वह विधि जिसमें डीएनए के छोटे से टुकड़े से कुछ ही घंटों में करोड़ों की कापियाँ बनाई जा सकती हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। पीसीआर विधि का विकास सन 1985 में किसने किया था? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है, पीसीआर का विकास किस सन में हुआ था? तो 1985। देखिए एक क्वेश्चन ये बन रहा है, पीसीआर विधि का विकास 1985 में किसने किया था? तो कैरी मुलिस ने किया था। किसने किया था? कैरी मुलिस ने। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कैरी मुलिस। क्वेश्चन संख्या देखिए 58 है, बौनेपन के इलाज के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा कौन से हार्मोन्स का निर्माण किया जाता है? तो कौन से हार्मोन्स का निर्माण किया जाता है? HGH, यानी ह्यूमस ग्रोथ हार्मोन्स। क्वेश्चन संख्या 59 देखिए, बौनेपन के उपचार के लिए कौन सी वृद्धि हार्मोन्स का निर्माण सन 1986 में किया गया था? और यहाँ पे अगला क्वेश्चन बन रहा है, बौनेपन के उपचार के लिए वृद्धि हार्मोन्स का निर्माण किस सन में किया गया था? तो 1986 में। दूसरा क्वेश्चन है प्रोटोपिन, इसका जो आंसर है प्रोटोपिन हो जाएगा बी, राइट आंसर। बौनेपन के उपचार के लिए कौन से वृद्धि हार्मोन्स का निर्माण सन 1986 में किया गया था? प्रोटोपिन का। देखिए क्वेश्चन संख्या है 60, सन 1984 में डीएनए अंगुली मुद्रण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी एलेक जयफरी ने। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन संख्या 51 देखिए, सन 1978 में किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य एक संलयन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द्वारा आलू व टमाटर का कायक संकरण से टोमेटो या पोमेटो का निर्माण किया? तो जी मेचर्स। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या 52 देखिए, पादप के अर्ध विकसित अथवा पूर्ण विकसित भ्रूण एम्ब्रियो का संवर्धन कहलाता है। संवर्धन है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसमें एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्ब्रियो कल्चर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन संख्या 63 देखिए, जीव द्रव्यों के संयोजन प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन से उत्पन्न होता है साइब्रिड। क्या उत्पन्न होता है? साइब्रिड। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या 64 देखिए, किस विधि के द्वारा विषाणु मुक्त पौधे तैयार किए जा सकते हैं? एपिकल मेस्टी स्टेम कल्चर से, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 65, वे पादप वांछित जीवों के प्रवेश से उत्तम गुणों का समावेश हो जाता है तथा ये जीन उनकी भावी पीढ़ी में बने रहते हैं, कहलाते हैं ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या 66 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संख्या 66 है, बीटी जीन युक्त कपास को क्या कहा जाता है? बीटी जीन युक्त कपास को क्या कहा जाता है? किलर कॉटन। क्या कहा जाता है? किलर कॉटन कहा जाता है। आपका बी राइट आंसर। बीटी कपास में कौन सा जीन स्थानांतरित किया जाता है? बीटी कपास में कौन सा जीन स्थानांतरित किया जाता है? क्राइजीन स्थानांतरित किया जाता है। आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 68, ग्लाइफोसेट शाकनाशी किस एंजाइम को निरोधित करके पौधों को मारता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, एनोल पायरुविल सिकीमेंट फास्फेट सिंथेटेज। क्वेश्चन संख्या 69, निम्न में से कौन सी प्रोटीन पौधे अबायोटिक स्ट्रेस की दशा में उत्पन्न करते हैं? तो डिहाइड्रिन, एनेक्सिन, ओस्मोटिन, उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका मैथ का पेपर है मॉर्निंग में आ जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।